ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। आज मुरली के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जिसमें पहली पॉइंट है, बाबा ने ये बताया है कि सर्विस में सफलता कैसे मिलेगी, उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तब आपकी जो सर्विस है उसको सफल कहा जाएगा। तो सर्विस में 3 बातों से सफलता मिलेगी। पहला कि कभी कोई बहाना नहीं देना है कि मान लो हमें कोई भी सेवा मिलती है, कोई भी सर्विस मिलती है, तो हमें बहाना नहीं बनाना है उसके लिए। ये देखो तो सही कि सेवा देने वाला, तुम्हें निमित्त बनाने वाला है कौन? स्वयं परमात्मा। और उसको हम मतलब बहाना देंगे कि जी हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते हैं तो अपना किसी और से करवा लो। ये तो यही हो गया, इनडायरेक्ट फॉर्म में हम ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन अगर आज तक भी देखेंगे, द्वापर से लेकर अभी तक भी भक्ति में भी हम लोगों ने क्या किया है, कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ी है ना, तो हम उसके पास गए अपना काम कराने के लिए कि हमें ये चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें घर चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। हमने तो उससे सारी सर्विस ले ली, लेकिन जब उसको सर्विस देने का टाइम आया, और वैसे भी क्या हम सर्विस उसको दे भी क्या सकते हैं, ये तो एक तरह से उसकी एक रहमत कह लो, या हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें इस लायक समझा कि वो हमसे कुछ करवा के हमें भाग्य देना चाह रहा है। ठीक है, तो कभी भी कोई भी बहाना नहीं देना। दूसरा है, कभी भी किससे सर्विस के लिए कहलाना नहीं है कि आपको किसी ने सेवा के लिए बोल दिया और आप वो चलता फिरता काम करके साइड हो गए कि हाँ ठीक है ना, बस हो गया। मतलब देखो, अपने घर में भी अगर किसी को काम करना होता है, कुछ सेवा करनी होती है, तो कैसे करते हैं? बड़ी प्यार से, बड़े तरीके से और ढंग से करेगा। अब वही सेवा अगर तुम्हें कहीं पर सेवा स्थान पर दे दी गई है और तुम उसको सोचो अरे हमारा थोड़ी ना है, मतलब यही समझो कि हम चीज़ों को वेस्ट कर रहे हैं, चलो छोड़ो ना, ठीक है, होता है, इतना तो चलता है। तो ये तो कहलाने वाली बात हो गई ना, कि कोई तुम्हारी सर्विस में आके नाम रखे कि तुमने ना ये थोड़ा सा ठीक नहीं किया, इस चीज़ को ठीक करो, या ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हम क्यों ना अपना 100% परफेक्शन के साथ दें कि सामने वाले को कहने का मौका ही ना मिले। ठीक है। तीसरी प्री कंडीशन, सर्विस करते समय कभी भी मुरझाना नहीं है। या तुम्हें सर्विस मिली है, सेवा मिली है, तो ये तो खुश होने वाली बात है ना, तो हमें तो खुशी से खिल जाना चाहिए कि कितना सुंदर भाग्य है हमारा कि हमें सेवा करने का मौका मिला। और सच बताएं तो चेहरा ऐसा होना चाहिए कि सर्विस आपको मिली है और आपको देख के सामने वाले का भी मन करे, अरे का ये सेवा तो मुझे मिल जाती ना, अच्छा रहता, मज़ा आता। तो ऐसा होना चाहिए। तो मुरझाना नहीं है किसी भी सर्विस में। और दूसरे वे में अगर हम समझें कि कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं है, वो इसलिए कहा जाता है कि तुम कोई भी सर्विस करो, उसको अपना 100% देना है, परफेक्शन के साथ करना है। वो उसको पता है उसको तुम्हें कहाँ पर यूज़ करना है। हमें ये नहीं सोचना अच्छा मुझे तो झाड़ू लगाने की सेवा दे दी, इसको लेक्चर देने की सेवा दे दी, या फिर इसको किचन की सेवा दे दी, और मुझे ऐसे बर्तन धोने की सेवा दे दी। तुम सोचो ये क्यों सोच रहे हैं, हम किन चीज़ों में जा रहे हैं। ये तो एक तरह से वही वाला जीवन हो गया ना कि ग्रस्त वाला, कंपैरिजन वाला, दुखी होना, दूसरे का सुख देख के चिढ़ना कुढ़ना। मतलब जिस चीज़ से तुम्हारा भाग्य बन सकता था उसको भी तुमने इतना छोटा कर दिया, मतलब इतने शॉर्ट साइटेड हो गए कि उस भाग्य को भी हमने किस चीज़ में बदल दिया? मुरझाइश में, समझो, निराशा में, दुख में। तो क्या ही जमा होगा। और बाबा ने वैसे इतनी मुरली में बोल रखा है कि खुशी तुम ब्राह्मण जीवन का श्वास है, कि जिस सेवा से अगर तुम्हारी खुशी जाती है, ये शिव भगवानुवाच है कि जिस सेवा से तुम्हारी खुशी जाती है, ऐसी सेवा तुरंत छोड़ दो, मत करो। खुशी सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो कितनी बड़ी बात बोल दी है कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, कि जिस सेवा से अगर तुम्हारी स्थिति गिरती है तो वो सेवा सेवा नहीं है। ये शब्द तक बोल दिया गया है कि वो सेवा सेवा ही नहीं है, उसको तुरंत प्रभाव से छोड़ दो।
ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा टाइम होता है शाम का, नुमा शाम के योग का, उसकी इम्पोर्टेंस बताई है कि जो 7 से 7:30 का समय होता है ना, वो अमृत वेले जैसा ही सतोगुणी टाइम है। तो ये देखो कितना इम्पॉर्टेंट टाइम है, स्पेशली उन भाई बहनों के लिए जो किसी भी कारणवश अमृत वेला नहीं कर पाते हैं, अपने आलस, अलबेलापन या फिर टाइम नहीं लग पाया, मतलब कि बिज़ी इतना हो गई, शेड्यूल इतना ज़्यादा पैक्ड है कि आप अमृत वेला उठ ही नहीं पा रहे, जिनका सोना इतनी लेट हो रहा है कि रात को 2-2 बजे 3-3 बजे सो रहे हैं, तो वो कहाँ अमृत वेला उठ पाएंगे। तो जो शाम का नुमा शाम का योग है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें इस चीज़ का वैल्यू दिला रहा है कि अमृत वेले जैसा सतोगुणी टाइम है, यानी अगर सेम अमृत वेले जैसा सतोगुणी टाइम है तो ये भी प्राप्ति का समय है, और ये तुम्हें वैसी ही प्राप्तियां करा सकता है जैसा कि एक अमृत वेले के समय तुम्हें प्राप्तियां होती हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाओ, क्योंकि शाम का टाइम जनरली क्या होता है, देखो अगर आप दुनियावी हिसाब से भी देखोगे ना, तो क्या बोलते हैं, शाम का टाइम होता है कि अरे कि भगवान को याद करो। जो लोग मंदिर जाते हैं मंदिर जाएंगे, शाम के टाइम दिया जलाएंगे, ठीक है, और आरती वारती पूजा ये सब करते हैं लोग शाम के टाइम। और लोगों के घर लौटने का समय होता है शाम को, हम कहीं पर भी होते हैं, जॉब पर होते हैं लोग, जॉब से, नौकरी से, या अपनी कोई भी सर्विस है वहाँ से अपने घर लौटने का समय होता है। तो सबकी बुद्धि ना एक तरीके से क्या होती है, एक डिटैच, पूरे दिन से वो थक कर ना धीरे धीरे एक शांत से, मतलब शांति की तरफ जाना चाहती है कि बस अब शांत रहना है। पूरा दिन की भाग दौड़ से ना ऑटोमेटिकली सोल इतनी डिस्चार्ज हो जाती है, उस वजह से कह लो, या फिर वो वातावरण ही ऐसा होता है कि शाम के समय मंदिरों में आरतियां होती हैं। देखो एक आरतियां होती है सुबह, और फिर शाम को भी आरतियां होती हैं, वहाँ पर ज्योत जलाई जाती है। तो कहने का अर्थ क्या था, आत्मा की ज्योत जलाओ तुम उस टाइम पर। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टाइम है। शाम के टाइम बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, शुभ शुभ बोलो, है ना। शाम का टाइम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है, यहाँ से तुम्हारे जो संकल्प होते हैं वो ट्रैवल करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस टाइम पर भी, जैसे अमृत वेले के लिए कहते हैं ना, तो यहाँ पर भी अगर तुम कोई संकल्प इस वायुमंडल में, इस विश्व के अंदर भेज रहे हो, तो वो संकल्प तुम्हारे रिटर्न में वापस आएंगे, वो सिद्धि को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो अब देख लेना कि तुम्हारे संकल्प किस तरह के हैं। तो क्योंकि हमें जितनी भी शिक्षाएं मिली हुई ना शाम के समय के लिए, वो बहुत शुद्ध, कि शाम का समय है अब ये नहीं करना है, शाम का समय है अब ये करना है, परमात्मा का नाम लेना है। तो सेम वही चीज़ बाबा तुम्हें बता रहे हैं कि अमृत वेले जैसा सतोगुणी टाइम है, तो उसकी इम्पोर्टेंस समझो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। मुरली को प्लीज़ लाइक और शेयर करें जितना ज़्यादा हो सकता है, ताकि सभी को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू। ओम शांति।